अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल मैथ फिज़िक्स इंटरसेक्शन। आई होप आप सब खैरियत से होंगे। आज की इस नई वीडियो में हम क्लास 8 का चैप्टर नंबर 3 जो कि है फैक्टर एक्सपेंशन एंड फैक्टराइजेशन ऑफ अलजेब्राइक एक्सप्रेशंस, इसके बारे में पढ़ना स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले चैप्टर के नाम को ज़रा ब्रेक डाउन कर लेते हैं वर्ड बाय वर्ड। सबसे पहले बात की गई है फर्दर एक्सपेंशन। तो इट मीन्स कि आप एक्सपेंशन और फैक्टराइजेशन के बारे में जो प्रीवियस क्लासेस में पढ़ के आए थे उससे एक स्टेप फर्दर हमने जाना है और उसमें हमने ये देखना है कि उसकी मज़ीद एक्सपेंशन या फैक्टराइजेशन के कौन कौन से तरीके हैं और कैसे हायर टर्म्स की हम एक्सपेंशन या फैक्टराइजेशन कर सकते हैं। और किसकी करनी है हमने फैक्टराइजेशन या एक्सपेंशन? हमने करनी है अलजेब्राइक एक्सप्रेशंस की। तो सबसे पहले तो आपका जो ब्रेक डाउन है टॉपिक का वो बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप किन चीज़ों को पढ़ने जा रहे हैं। तो सबसे पहले आपका जो फोकस रहेगा वो रहना चाहिए कि एक्सप्रेशंस क्या होती हैं और क्या होते हैं अलजेब्राइक एक्सप्रेशंस। उसमें आपके पास डिफरेंट फॉर्म्स हैं, लीनियर क्या है, क्वाड्रेटिक क्या है। जब तक आपको ये थोड़ा ब्रीफली ना पता हो फिर आप उसके अलावा आप ना एक्सपेंशन कर सकते हैं ना कर सकते हैं फैक्टराइजेशन। तो इसीलिए तो सबसे पहले आपकी एक्सरसाइज 3A है, उसमें आपको वो जनरल आपको एक रिव्यू दिया गया है कि इससे पहले आप क्लासेस में पढ़ के आए थे कि आपको पता हो कि एक्सपेंशन सिंपल क्या थी, फैक्टराइजेशन सिंपल क्या थी। और फिर जो एक्सरसाइजेस आगे हैं हमारी उनमें हम फर्दर देखते हैं कि हमारे पास जो एक्सपेंशन या फैक्टराइजेशन उसके कौन से मैथड्स हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम स्टार्ट करते हैं। पहला टॉपिक है हमारा कि अलजेब्राइक एक्सप्रेशंस में लीनियर एक्सप्रेशंस क्या होती हैं। सबसे पहले तो आप ये देख लें कि अलजेब्राइक एक्सप्रेशन कहते किसे हैं। कोई भी ऐसी टर्म जो आपके पास इस फॉर्म में लिखी जाए कि उसमें कुछ वेरिएबल्स और साथ में नंबर्स आ जाएं, दैट मीन्स 3x + 2 और अदर देन दैट आपके माइंड में कोई चीज़ अगर ऐसी आती है दैट मीन्स 5a + 6c, ये सब क्या है? ये अलजेब्राइक एक्सप्रेशंस है। अलजबरा बन गया। अलजबरा कैसे बनता है? जब वेरिएबल्स को आप किसी कोफिशिएंट या नंबर के साथ मिलाते हैं और उनमें कोई बीच में जो है ना वो नंबर आ जाए, जैसे एडिशन आ गई है, मल्टीप्लिकेशन है, सब्ट्रैक्शन है या डिवीजन है, जो बेसिक ऑपरेशंस हैं आपके मैथमेटिक्स के, तो वो अलजबरा बना देते हैं कि बेसिकली नंबर्स वेरिएबल्स का मिक्सचर अलॉन्ग विद दीज काइंड ऑफ जो आपकी ऑपरेशंस है मैथमेटिकल ऑपरेशंस, जिसे प्लस माइनस मल्टीप्लाई और डिवाइड हो गया, जब ये मिलते हैं तो आपके पास जो एक्सप्रेशंस बनती हैं उन्हें आप कहते हैं अलजेब्राइक एक्सप्रेशंस। अब इसमें डिफरेंट आपके पास जो है वो फोकस रहता है कि आप कभी इसको देखेंगे एज ए लीनियर एक्सप्रेशन, कभी वो जगह क्वाड्रेटिक, कभी वो क्यूबिक में चला जाता है। अब वो कभी लीनियर इन वन वेरिएबल है। जब मैं आपको डेफिनेशन पढ़ाता हूँ आपको सारी बात समझाता हूँ मैं कि सबसे पहले आपने देखना क्या होता है कि आपके पास जो एक्सप्रेशन लिखी हुई है वो किस वेरिएबल में, एक वेरिएबल में है, दो वेरिएबल में, और फिर क्या वो लीनियर है, क्वाड्रेटिक है या क्यूबिक है। आपके पास पावर की फॉर्म जो चेंज होती है तो आप उसे उस लिहाज से देखते हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल आप आ जाए लीनियर एक्सप्रेशन के ऊपर। लीनियर एक्सप्रेशन में जो पावर होती है वो हमेशा 1 होती है। वेरिएबल की पावर हमेशा क्या रहेगी? 1। ये बात आपको याद रखनी है। द जनरल फॉर्म ऑफ लीनियर एक्सप्रेशन इन वन वेरिएबल इज ax + b वेयर x इज द वेरिएबल एंड a और b आर गिवन नंबर्स। वो कुछ भी नंबर हो सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं अगर यहाँ पे आपको लिखवाऊं तो आपके पास, जैसे मैंने स्टार्ट में आपको एग्जांपल एक लिखवाई हुई है, इसी तरह देख लें 2y + z। अब इसमें वेरिएबल कौन है? वेरिएबल इसमें y है और 2 और z क्या है? नंबर। मैंने अगेन z को वेरिएबल ही लिखा जस्ट टू मेक श्योर कि आपको ये बात समझ आ जाए कि जो आप जिस वेरिएबल को लेके चलते हैं उसी में वो, इसी को अगर मैं चेंज करना चाहूँ तो मैं लिख सकता हूँ 2y + 3। आप z की जगह z की वैल्यू मैंने पुट कर दी 3। तो ऐसे आपकी एक्सप्रेशन बनती है। नंबर कौन है, वेरिएबल कौन है, ये ज़रा मैटर करना बहुत ज़रूरी है और ये क्वेश्चन में बताया जाता है आपको कि किस वेरिएबल के अंदर आप उस लीनियर एक्सप्रेशन को देख रहे हैं। ओके, अब हम देखते हैं कि अगर आपके पास वेरिएबल की फॉर्म लीनियर के बजाय क्वाड्रेटिक हो जाए। यहाँ बड़ा सिंपल था, यहाँ तक तो बात बहुत सिंपल है, आपको समझ आ गई कि लीनियर जो होता है उसकी पावर 1 होती है वेरिएबल की। एक दो एग्जाम्पल्स अगर आप देखना चाहें तो और भी देख सकते हैं। 3x प्लस ऊपर मैंने 2 लिखा था तो 3x + 5 कर लें यहाँ पे आप इसको चेंज करके। सिमिलरली अब ऊपर 5a + 6c था, आप यहाँ पे उसको चेंज करके 3x + 7 कर लें। जैसे जैसे आप नंबर चेंज करेंगे ऐसे ऐसे आपकी वैल्यू चेंज होती जाएंगी। 2a + 5 और अदर वर्ड्स में 3b + 6 कर लें। इसमें से आप कैसे इसको चेंज करते हैं, फैक्टराइजेशन भी मैं से कुछ जो एग्जांपल्स आपके सामने लिखी हुई हैं इन्हीं को लेके चलूँगा आगे ताकि आपको वो चीज़ समझ भी आ जाए। तो यहाँ तक तो बात बड़ी सिंपल थी कि आपकी क्या होती हैं अलजेब्राइक एक्सप्रेशंस, कैसे हम अलजेब्रा को बनाते हैं। अदर देन दैट जब हम आते हैं कि लीनियर एक्सप्रेशन क्या होता है तो उसकी बात हम कैसे करते हैं। अब जब जाते हैं आप हायर क्लासेस में तो यही बातें आपकी फर्दर जब इंक्रीज होती हैं तो वो अलजेब्रा भी काफ़ी जो है एक्सपेंड हो जाता है। उसमें फिर जो एक्सप्रेशंस आती हैं वो भी इन 2 वेरिएबल, इन 3 वेरिएबल्स होती हैं, उनको फिर डील करने का तरीका भी
अलग होता है। तो मूव करते हैं, नेक्स्ट जो टॉपिक है हमारा क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन के, वो क्या है और उसे हम कैसे लिखते हैं। ओके, सो नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक था वो था क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन। ये बिल्कुल एक जनरल सा रिव्यू है आपके लिए कि आपको पता चल जाए कि क्या चीज़ें, हम किस चीज़ को डील करने जा रहे हैं, हमारा क्वेश्चन जो होंगे वो किस तरह के होंगे हमसे। ओके, क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन में जो आपसे बात पूछी गई है वो ये जो बताई गई है, सॉरी, द जनरल फॉर्म ऑफ अ क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन इन वन वेरिएबल। अगेन बात वही मैं रिपीट कर रहा हूँ कि आपको यहाँ ये पता होना जरूरी है कि हम किस वेरिएबल की बात कर रहे हैं, वन वेरिएबल, यानी यहाँ पे एक ही वेरिएबल में बनाई जा रही है आपकी जो एक्सप्रेशन है। और उसकी जनरल फॉर्म क्या होती है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। वो इस फॉर्म में लिखी जाती है कि जो वेरिएबल होता है, क्योंकि आपको जब चेंज हो गया नाम तो क्वाड्रेटिक में जो आपकी पावर होती है वो क्या होती है, पावर 2 होती है। मैं लिख भी देता हूँ साथ के क्वाड्रेटिक में, जैसे मैंने पीछे लिखा था कि लीनियर में आपकी पावर 1 होती है, यहाँ आपकी पावर जो है वो स्क्वायर बन जाती है पावर 2। किसकी, वेरिएबल की, जिस वेरिएबल की आप बात कर रहे होंगे। यहाँ पे वेरिएबल कौन है, लिखा हुआ है आगे, वेयर एक्स इज द वेरिएबल एंड ए बी एंड सी आर गिवन नंबर्स। वो कोई भी नंबर्स हो सकते हैं, क्योंकि जनरल फॉर्म है तो हमेशा वेरिएबल में होती है जनरल फॉर्म। ये बात आपको याद रखनी है, ये लिखा हुआ है जनरल फॉर्म। जनरल फॉर्म जहाँ भी आप किसी भी मैथमेटिकल फार्मूला की देखेंगे वो इसी तरह वेरिएबल्स की फॉर्म में लिखी जाती है। इन दी एक्सप्रेशन, इस एक्सप्रेशन में सी इज नाउन एज द कॉन्स्टेंट टर्म। ये सी जो है ये कॉन्स्टेंट है, एज इट डज नॉट इन्वॉल्व द वेरिएबल एक्स, क्योंकि वेरिएबल एक्स इसमें नहीं आता। तो कोई भी आपको एक इक्वेशन लिख दे दी जाए, लेट सपोज मैं यहां पे लिखता हूं 3x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 9। अब इस जो आपकी एक एग्जांपल के तौर पर मैंने लिखी है एक्सप्रेशन, इस एक्सप्रेशन में आपका जो 3 और 5 हैं ये कोफिशिएंट हैं और 9 जो है वो कांस्टेंट है। ये बात बड़ी इंपॉर्टेंट है, इसमें अक्सर बच्चे जो है वो कंफ्यूज होते हैं कि 3 और 5 को भी वो कांस्टेंट बोल देते हैं। नहीं, ये कोफिशिएंट है। जब भी कोई नंबर किसी वेरिएबल के साथ लिखा जाए तो उसे कोफिशिएंट बोला जाता है, और जब भी कोई नंबर वैसे लिखा जाए सिंपल फॉर्म में तो वो आपका कांस्टेंट होता है। ये बहुत बड़ा डिफरेंस है कांस्टेंट और कोफिशिएंट में। अगर कोई आपसे इस बात के बारे में पूछे तो आपको पता होना चाहिए। ओके, यही लिखा हुआ है कि जो कांस्टेंट होता है उसके साथ वेरिएबल नहीं होता और उसकी वैल्यू कभी चेंज भी नहीं होती, तो इसलिए हम उसको कांस्टेंट कहते हैं। When we expand the product of two linear expressions in x, we obtain a quadratic expression in x। कि जब हम किसी दो लीनियर एक्सप्रेशंस को एक्सपेंड करते हैं तो हमारे पास एक क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन मिलती है। ये मैं आपको पढ़ाऊंगा नेक्स्ट टॉपिक में कि जो एक्सपेंशन है वो कैसे होती है और कैसे हम उससे क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन बनाते हैं। अभी यहाँ तक तो आप खाली ये समझ लें कि क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन इन वन वेरिएबल इज नाउन एज, उसकी जनरल फॉर्म जो है वो है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन में जिस वेरिएबल की बात हो रही होती है उसकी पावर 2 होती है, फिर पावर 1 आती है और फिर वेरिएबल खत्म हो जाता है। मतलब 3 जो स्टेप्स हैं आपके 3 नंबर्स लिखे जाते हैं। और अगर यहीं पे एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, अगर आपकी यहाँ पे इक्वेशन एक ऐसी लिख दी जाए जो अभी आपके सामने लिखी हुई है 3x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 9 के बजाय अगर लिख दिया जाए 3x स्क्वायर प्लस 5x, अक्सर बात पूछी जाती है, इसे कहते हैं प्योर क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन। अगर ये इसी को लिखते हैं हम इक्वेशन की फॉर्म में तो कह देते हैं प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इक्वेशन में जस्ट क्या होता है, इक्वल टू के साइन के आगे आपका मतलब कोई नंबर आ जाएगा, 0 आ सकता है, कोई भी क्वेश्चन आ जाता है, तो इसे कहते हैं प्योर क्वाड्रेटिक। कि इसमें अब आपके पास जो वेरिएबल जो कांस्टेंट था वो भी खत्म हो गया, तो ये आपका एक प्योर क्वाड्रेटिक जो है वो एक्सप्रेशन बन गई है। ये बात आपको पता होनी चाहिए। ये बात चीज़ें जो हैं वो बड़ी लगती सिंपल है, लेकिन आपसे बाद में पूछी जा सकती हैं ऑब्जेक्टिव के अंदर भी। तो ये तो था लीनियर और क्वाड्रेटिक का डिफरेंस, थोड़ा ब्रीफली कि क्या होता है, कैसे हम उसको बनाते हैं। अब चलते हैं जो हमारा टॉपिक है, देखें चैप्टर का नाम क्या, जरा अगेन देखें उसको। ओके, तो चैप्टर के नए पे दोबारा मैंने वीडियो लाई, वो इसलिए कि आप देखें, आपने फर्स्ट ऑफ ऑल क्या देखा, अलजेब्राइक एक्सप्रेशंस। अब करना क्या है उसमें, आपने एक्सपेंशन करनी है और फैक्टराइजेशन करनी है। आपका फोकस इस पे रहना चाहिए। सो आपकी एक्सपेंशन और फैक्टराइजेशन का रूल क्या है, एक्सपेंड कैसे करते हैं और फैक्टराइजेशन कैसे करते हैं, मतलब क्या है एक्सपेंड फैक्टराइजेशन का, वो जरा हम अपनी अगली नेक्स्ट चेक करते हैं स्लाइड में कि क्या है। सो इन एक्सपेंशन वी सिंपली टेक द प्रोडक्ट ऑफ गिवन अलजेब्राइक एक्सप्रेशन। कहता है एक्सपेंशन में हम जस्ट ये करेंगे कि हम जो हमारे पास गिवन अलजेब्राइक एक्सप्रेशंस होंगी उनका प्रोडक्ट ले लेंगे। प्रोडक्ट क्या होती है, सिंपल मल्टीप्लिकेशन। इन दिस चैप्टर, जो चैप्टर है हमारा फोकस जो रहेगा वो रहेगा इस एक्सरसाइज के अंदर स्पेशली कि हम डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ को कैसे अप्लाई करते हैं। अब डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ क्या होता है, उसे अप्लाई कैसे करते हैं वो जरा हम आगे देखते हैं। तो एक्सपेंशन का जो बेसिक मतलब है वो है किसी चीज को ओपन करना, कोई चीज एक्सपेंड करना। एक्सपेंड का मतलब क्या कि गिवन चीज को ओपन करके लिख देना। आप उसे मजीद सिंप्लीफाई करके ओपन कर दें तो उसे कहेंगे कि एक्सपेंशन कर रहे हैं हम। जरा एग्जांपल के तौर पे देखते हैं कोई क्वेश्चन। ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये है कि आपके पास अगर कोई नंबर लिखा हुआ है 3 into 2a + 5, इसको डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ भी कहते हैं। अब डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ की जनरल फॉर्म क्या है वो मैं यहाँ लिखवा देता हूँ। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ये कहता है कि अगर आपके पास
ए है ब्रैकेट के बाहर और अंदर ब्रैकेट में आपकी दो टर्म्स एडिशन में हैं, तो डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ के अकॉर्डिंग जो फर्स्ट टर्म है वो फर्स्ट टर्म से मल्टीप्लाई होगी, यानी ए जाके बी से पहले मल्टीप्लाई होगा, तो इसका आंसर आ जाएगा ए बी, यानी वेरिएबल से मल्टीप्लाई हो गया। और सेकेंडली बी जाके जब सी से मल्टीप्लाई होगा तो दरमियान में जो साइन है वो एज इट इज़ रहता है, ए बी प्लस ए सी। ये सिंपल था। अब जब इसको अप्लाई करते हैं आप अपने इस क्वेश्चन के ऊपर, तो चेक करें आप क्या होगा, 3 इंटू 2 जब 2 से मल्टीप्लाई होगा और फिर दोबारा 3 किससे मल्टीप्लाई होगा, 5 से। ये एक्सपेंशन का सबसे बेसिक रूल है कि 3 2s are 6, साथ में a प्लस 3 5s are क्या होता है 15। तो ये आपने क्या कर दिया, एक्सपेंड कर दिया, यानी एक ब्रैकेट थी और ब्रैकेट के बाहर 3, हमेशा याद रखें ब्रैकेट का मतलब होता है मल्टीप्लिकेशन। तो आपने मल्टीप्लाई किया पहले फर्स्ट टर्म को फिर सेकंड टर्म को, तो आपके पास जो आंसर आया ये बेसिकली आपने क्या कर दिया, आपने इसको एक्सपेंड करके लिखा है। ये बेसिक कॉन्सेप्ट है एक्सपेंशन का, जो अभी आपके लिए एक्सरसाइज जो आपकी 3A है उसमें बेसिक यही है कि आप कैसे इसको एक्सपेंड करते हैं, कैसे ओपन करते हैं एक छोट मतलब बिल्कुल सिंपल सी एक्सप्रेशन को। लेकिन जो हमारी बात यहाँ चल रही थी कि in this chapter we will focus on the expansion of algebraic expression by applying the distributive law, वो आपने देख ली कि आप कैसे distributive law को एक्सरसाइज के ऊपर अप्लाई करेंगे। एक बात मैं आपको यहाँ पे जरा और एक्सप्लेन कर देता हूँ कि क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन बनती कैसे है। अगर आप दो किसी भी, जैसे अभी आपके पास मैं लिखवा देता हूँ आपको, कोई भी दो टर्म्स हैं आप मल्टीप्लाई करें, x प्लस 3, ये भी एक्सपेंशन आप देखेंगे, इनटू जब दोबारा वो मल्टीप्लाई होता है x प्लस 5 से। अब ये भी क्या हो रही है, एक्सपेंशन हो रही है। अब ये कौन सी एक्सपेंशन है, फर्दर एक्सपेंशन, जिसको आप जो टॉपिक है आपका चैप्टर का जो नाम है वो है फर्दर एक्सपेंशन। तो ये सिंपल एक्सपेंशन थी, अब जो आप करने जा रहे हैं अब इसको फर्दर एक्सपेंड करने जा रहे हैं। मैं यहाँ एक वर्ड लिख देता हूँ, फर्दर। फर्दर का मतलब ये क्या है कि आप उससे एक स्टेप नेक्स्ट है। पहले आपका सिंपल स्टेप था कि आपने एक टर्म को एक टर्म से, लेकिन यहाँ भी डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ही अप्लाई होता है। कैसे होता है कि आप इसकी मल्टीप्लिकेशन देखें, आपने x प्लस 3 को x प्लस 5 से मल्टीप्लाई करना है। दैट मीन्स पहले ये जो x लिखा हुआ है ये वाला, ये एक नेक्स्ट पूरी ब्रैकेट से मल्टीप्लाई होगा x प्लस 5 से। सिमिलरली ये जो 3 है आपका प्लस 3 लिख के इनटू x प्लस 5, ये वाली टर्म इस टर्म से मल्टीप्लाई होगी। अगेन देख लें, दो टर्म्स थी x प्लस 3 और ब्रैकेट थी x प्लस 5। तो पहले ये वाली जो टर्म है x, ये इस पूरी ब्रैकेट से मल्टीप्लाई हुई और फिर ये जो 3 है ये इस पूरी ब्रैकेट से मल्टीप्लाई हुआ। बाकी तो अभी आप मल्टीप्लिकेशन देख चुके हैं इसी स्लाइड के अंदर के पहले x से मल्टीप्लाई होता है फिर जाके x 5 से मल्टीप्लाई होता है। सिमिलरली ये जो 3 है ये x से होता है और फिर यही 3 जाके 5 से होता है। तो आपकी जो इक्वेशन बनेगी वो देखें, सॉरी जो एक्सप्रेशन बनेगी, x जब x से मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा, x की पावर 2। ये बात भी आपको याद रखनी है कि जब भी दो वेरिएबल आपस में मल्टीप्लाई होते हैं, जैसे a मल्टीप्लाई बाय a, तो याद रखें जब भी किसी वेरिएबल के ऊपर पावर ना दी गई हो तो उसके ऊपर पावर 1 होती है। ये है तो क्लास 6 का कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए। और सिमिलरली जब आप इनको मल्टीप्लाई करते हैं तो यहाँ पे क्या हो जाता है, a से मल्टीप्लाई होने के बाद इनकी पावर्स ऐड हो जाती हैं तो 1 + 1 2 आ जाता है। ये बड़ी सिंपल बात है लेकिन आपको याद रहनी चाहिए। सिमिलरली कोई आपके पास मैं लिख देता हूँ x की पावर 2 मल्टीप्लाई x की पावर 3, तो अगेन क्या हुआ, ये तब होता है जब आपके वेरिएबल सेम हो। तो x आपका सेम है तो पावर क्या हो जाएगी 2 + 3 5। ये कॉन्सेप्ट पता होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी था। x से मल्टीप्लाई हुआ पावर 1 है तो x की पावर 2 प्लस जब 5 x से मल्टीप्लाई होता है दैट वुड बी 5x प्लस 3 जब x से मल्टीप्लाई होता है 3x प्लस 3 5s are 15। अब आपको पता है क्लास, क्योंकि आप ये 6 7 में आप सब कुछ देख चुके हैं कि लाइक टर्म्स जब ऐड होती हैं तो क्या बन जाएगा, x² प्लस 5 + 3 कोफिशिएंट ऐड हो गए, वेरिएबल एज इट इज़ लिखा गया प्लस 15। तो क्या बना आपका, अब जो इक्वेशन बनी इसे कहेंगे क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन। सॉरी मैं इक्वेशन का वर्ड यूज़ कर रहा हूँ। ये आपकी बनेगी क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन। तो इसमें आपकी पावर क्या होगी है 2, तो इसको आप साथ लिख सकते हैं कि ये क्या है आपकी क्वाड्रेटिक। और क्वाड्रेटिक कैसे बनती है, दो लीनियर एक्सप्रेशन को मल्टीप्लाई करने से क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन बनती है। ये वो कॉन्सेप्ट है जो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आपने इसी एक चीज़ के अंदर मैंने क्या किया यहाँ पे आपको कि सिंपल एक्सपेंशन जो आप क्लास 6 7 से देखते आए थे, और साथ ही जो फर्दर एक्सपेंशन है कि आप नेक्स्ट क्या देखने जा रहे हैं। एक तो सिंपल जो है वो तो आप क्लास 6 से करते आ रहे हैं, 7 में भी की आपने, 6 में भी की। अब क्लास 8 में एक फर्दर एक्सपेंशन आएगी जिसमें दो लीनियर एक्सप्रेशंस को, यानी दो जो एक्सप्रेशन आपको होती हैं उन्हें जब मल्टीप्लाई किया जाएगा तो आंसर क्या आता है, इसे हम कहते हैं एक्सपेंशन। ये आपकी प्रॉपर जो है इसको आप देख सकते हैं। मूव करते हैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। ओके, एक्सपेंशन के बाद जो नेक्स्ट हमारा जो वर्ड था जो चैप्टर के नेम के अंदर बड़ा प्रोमिनेंट था वो था फैक्टराइजेशन। अब फैक्टराइजेशन क्या होती है, फैक्टराइजेशन इज द रिवर्स ऑफ एक्सपेंशन।
जैसे एक्सपेंशन किसी चीज़ को एक्सपेंड करने का नाम है कि आप कैसे एक चीज़ को ओपन कर रहे हैं। जैसे आपको एक सिंपल चीज़ दी हुई थी ब्रैकेट, पिछली स्लाइड में आपने देखा कि उसको आपने एक्सपेंड कर दिया। तो फैक्टराइजेशन बेसिकली उसका रिवर्स है कि उसका ऑपोजिट है। अगर कोई चीज़ ओपन फॉर्म में हो तो उसे क्लोज करने का नाम फैक्टराइजेशन है। ये सबसे पहले आपको पता होना चाहिए। एंड व्हेन वी एक्सपेंड द प्रोडक्ट ऑफ टू लीनियर एक्सप्रेशंस, अभी आपने देखा कि जब भी आप दो लीनियर एक्सप्रेशंस को, जैसे अभी हमने किया x+3 और x+5 को किया था, वी ऑब्टेन अ क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन। जो बात यहाँ पे लिखी हुई थी वो मैंने पहले इसलिए आपको वहाँ बता दी कि आपको पता चल जाए कि जब भी आप दो लीनियर एक्सप्रेशन को मल्टीप्लाई करते हो, उनका प्रोडक्ट लेते हो, तो आपको क्या मिलती है? क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन। एंड बाय रिवर्सिंग द प्रोसेस वी फैक्टराइज द क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन इनटू अ प्रोडक्ट ऑफ टू लीनियर फैक्टर्स, कि जब आप उस प्रोसेस को ऑपोजिट करते हो तो आपको क्या मिल जाती है? दो लीनियर फैक्टर्स मिल जाते हैं। आइए देखते हैं वो कैसे मिलते हैं हमें। ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल तो आप फैक्टराइजेशन को जो सबसे सिंपल रूल है वो आप पहले देख लें कि आपके पास अभी आपने जो टर्म थी उसको मल्टीप्लाई किया था, आपके पास जो आंसर आता है वो कुछ ऐसा आया था कि 15x, मैं आपको लिखवाता हूँ अभी, प्लस 21, ये एक नंबर दिया हुआ है। कहा जाता है इसको फैक्टराइज करें, इसको ज़रा क्लोज करें। तो सबसे फर्स्ट तो आपने देखना है कि यहाँ वेरिएबल तो एक ही है, यानी वेरिएबल की फॉर्म में तो हम इसकी फैक्टराइजेशन कर नहीं सकते, वेरिएबल सिंगल था। हम देखते हैं कि जो कोफिशिएंट लिखे हुए हैं साथ, ये कोफिशिएंट 15 लिखा हुआ है और ये नंबर 21 लिखा हुआ है। क्या 15 और 21 पे कोई एक ऐसा नंबर इसका टेबल जा सके? बिल्कुल सही, आपके माइंड में बिल्कुल ठीक आया कि 3 का जो टेबल है वो 15 पे भी जाता है और 21 पे भी जाता है। तो क्यों ना मैं कुछ ऐसा लिखूं कि मैं 3 को अगर कॉमन लेता हूं, दोनों में से ब्रैकेट लगाता हूं, 3 कितना 15 होता है? 3 5,015 होता है, और साथ में x एज इट इज आ जाएगा, प्लस 3 कितने से 21 होता है? 3 7,021 होता है। तो ये आपने क्या किया? ये आपने ऑपोजिट किया, यानी ये रिवर्स काम किया आपने कि आपको एक एक्सप्रेशन दी गई थी, आपने उसका ऑपोजिट, जैसे एक्सपेंशन में आपने किया था, उसका ऑपोजिट करके आपने उसको फैक्टराइज कर दिया, आपने क्लोज कर दिया। इसका नाम फैक्टराइजेशन है। ये सबसे सिंपलेस्ट फॉर्म है फैक्टराइजेशन की। नेक्स्ट ज़रा एक और एग्जांपल देखते हैं, ज़रा जो ऐसी हो जो थोड़ी टफ हो, कि लिखा हुआ है 3xy प्लस 15xz। अब आपने दो चीज़ें देखनी है। एक तो ये कि वेरिएबल आपका रिपीट हो रहा है, x यहाँ भी है यहाँ भी है, यानी एक चीज़ तो x कॉमन आएगी आपकी। जब वेरिएबल की रेपिटेशन आ जाए तो दैट मीन्स आपको वेरिएबल भी कॉमन लेना होता है, उसको भी क्लोज आउट करना है आपने। फिर आपने देखा y और z तो ऑपोजिट हैं वेरिएबल के, तो क्लोज नहीं हो सकते। 3 और 15, क्या 3 और 15 पे किसी एक नंबर का टेबल जा सकता है? बिल्कुल ठीक जा सकता है। तो आप 3 को ले लेंगे कॉमन, अंदर क्या बचेगा? 3x कॉमन, अंदर बचा आपका y, बिकॉज 3 1s are 3 और 1 हम लिखते नहीं है बिकॉज अंडरस्टूड है कि y 1 लिखा हुआ y के साथ, तो y रह गया, प्लस 3 5,015 होता है, x आपका बाहर चला गया था और यहाँ पे आपका ये z आ गया। तो दैट इज द सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ फैक्टराइजेशन, कि आप एक जो आपकी एक्सप्रेशंस दी गई हैं उन्हें आपने जस्ट सिंपली आपने क्या किया कि कॉमन लेके, यानी वो नंबर देखा कि जिसके ये मल्टीपल्स बन सकते थे। क्लास 6-7 में बड़ा देख चुके होते हैं इस कॉन्सेप्ट को। यहाँ जस्ट मैं इसलिए रिवाइज करवा रहा हूँ कि मेरा जो नेक्स्ट जो टॉपिक है जिसको मैं लेके चलना चाह रहा हूँ उसमें आपको ये चीज़ें ताकि पहले से क्लियर हूँ। तो आप जरा देख लेते हैं जो उसकी बात उसने की थी कि कैसे आप जो है वो फैक्टराइज करेंगे क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन को। ओके, सो अब क्या देखना है हमने? अब हमारा जो प्राइमरी फोकस था कि कैसे जो रिवर्सिंग द प्रोसेस है, मतलब कैसे आप जो अभी आपने पीछे जो दो लीनियर एक्सप्रेशंस को मल्टीप्लाई करके एक एक्सप्रेशन बनाई जो कि थी क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन, कैसे उसको रिवर्स करना, यानी कैसे उसको फैक्टराइज करने से हमारे पास वापस वही दो लीनियर एक्सप्रेशन आ जाती हैं। तो मेरे माइंड में अभी है कि अभी हमने क्या जो एक्सप्रेशन बनाई थी, आप दोबारा जाके पीछे देख सकते हैं, वो हमारे पास जो एक्सप्रेशन थी वो थी x² प्लस 8x प्लस 15, कि आपके पास जो एक्सप्रेशन थी वो थी x² प्लस 8x प्लस 15। अगर आपके माइंड में नहीं है तो मैं आपको दिखा भी देता हूँ। ओके, ये आप देख सकते हैं कि ये वो आपकी एक्सप्रेशन है x² प्लस 8x प्लस 15 जो कि क्वाड्रेटिक है। अब मैं इसका रिवर्स प्रोसेस कैसे करूंगा कि मेरे पास ये x+3 और x+5 आ जाए, ये ज़रा दिखाना इसलिए ज़रूरी था कि आपको पता हो कि हम यही दोबारा से हमारे पास जो प्रोडक्ट है वो इन्हीं दो ब्रैकेट्स का आएगा, यही दो नंबर्स होंगे हमारे पास। ओके, सो आपने देख लिया कि आपके पास जो क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन है वो है x² प्लस 8x प्लस 15। अब यहाँ आपको कुछ बातें बड़ी फोकस करनी है।
यहाँ ये होगा कि आपको फर्स्ट और लास्ट नंबर को मल्टीप्लाई करना होगा। क्लास 7 में आप ये कॉन्सेप्ट डिटेल में देख चुके हैं। मैं जस्ट यहाँ पे आपको एक जनरल सा रिव्यू देना चाहता हूँ कि आपको ये चीज़ क्लियर रहे। एक बात तो आपको याद रखनी है कि जब भी किसी वेरिएबल के साथ कोई कोफिशिएंट ना हो तो वहाँ पे क्या होता है, 1 होता है। ये बात तो आपको जनरली पता भी है। अब करेंगे क्या, फैक्टराइजेशन के कुछ स्टेप्स लिखने हैं। स्टेप 1 क्या है? स्टेप 1 ये है कि आपने फर्स्ट और लास्ट नंबर को मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, क्या करना है आपने, 1 और लास्ट, जो लास्ट में 15 है यहाँ पे, इन्हें मल्टीप्लाई करना है। जनरल फॉर्म अपने माइंड में रखना है कि मल्टीप्लाई, मैं मल्टीप्लाई का साइन डाल रहा हूँ, मल्टीप्लाई फर्स्ट एंड लास्ट नंबर, ये लिख लें अपने पास, फर्स्ट एंड लास्ट नंबर, कि फर्स्ट और लास्ट नंबर को जो मल्टीप्लाई करेंगे आप, आपके पास आंसर क्या आता है। अब मेरे पास यहाँ मैं लिख देता हूँ, वो आया है 1 × 15 = 15। ये अपने पास लिख लें। ये कुछ स्टेप्स हैं जो कि आपको देखने से चीज़ें बिल्कुल क्लियर हो जाएंगी कि आपको कैसे वो हमने किया। स्टेप 2 लिखें ज़रा। स्टेप 2 में आपने क्या करना है, स्टेप 2 में आपने उसके फैक्टर्स दिखाने कि फैक्टर क्या होंगे, यानी 15 के अब फैक्टर्स क्या हो सकते हैं। फाइंड फैक्टर्स ऑफ दैट नंबर, यानी जो नंबर आपके पास फर्स्ट और लास्ट नंबर को मल्टीप्लाई करने से आया उसके फैक्टर्स फाइंड करें। फाइंड फैक्टर्स ऑफ दैट नंबर, दैट नंबर का मतलब जो भी नंबर आएगा, जैसे यहाँ तो एग्जांपल के तौर पे 15 आ रहा है। और नेक्स्ट आपके पास स्टेप 3 क्या है, स्टेप 3 आपके पास है कि आप उसको ऐड या सब्ट्रैक्ट, ऐड और सब्ट्रैक्ट टू गेट मिड टर्म। अब मिड टर्म क्या होती है, आपने क्लास 7 में ये कॉन्सेप्ट डिटेल में देखा हुआ है। मैं बार बार इसलिए कह रहा हूँ कि यहाँ जनरल उसका रिव्यू है, आगे तो उसने आपने उसकी फर्दर एक्सपेंशन पढ़नी है। तो ये जो आपकी टर्म होती है इसे आप कहते हैं मिड टर्म। ये जो 8x लिखा हुआ है ये आपकी मिड टर्म है। इसको आप बेसिकली ब्रेक डाउन करने जा रहे हैं। ये आपको पता होना चाहिए कि इस फैक्टराइजेशन में आप मिड टर्म को ब्रेक कर रहे हैं। ओके, अब यहाँ 3-4 बातें लिखी जा चुकी हैं, थोड़ी जगह भी ऐसी हो चुकी है। अब आपको ये स्टेप याद रखना है। स्टेप 1 फर्स्ट एंड लास्ट नंबर को मल्टीप्लाई करना। स्टेप 2 फाइंड फैक्टर्स ऑफ दैट नंबर। स्टेप 3 ऐड और सब्ट्रैक्ट टू गेट मिड टर्म। टू गेट नहीं लिखा मैंने, आपको आइडिया है कि ऐड और सब्ट्रैक्ट टू गेट मिड टर्म, कि आपको ये चीज़ आइडिया हो गया। ओके, अब इसको ज़रा रेज कर लेते हैं। ये स्टेप्स तो हम देख चुके हैं, इसकी हमें कोई इतनी खास ज़रूरत नहीं है हमारे पास। अब जो हमारा जो फोकस है वो किस पे है कि हमने 15 और 1 को जो मल्टीप्लाई किया हुआ है उसे हमने कैसे देखना है। ओके, मैं ये मिड टर्म भी लिखा हुआ है ताकि आपको ये चीज़ जो है वो क्लियर हो जाए। अगेन हम यहाँ पे हमारा था x² + 8x + 15, 8x आपकी मिड टर्म है। सो स्टेप वाइज चलते हैं। ज़रा स्टेप 1 हमने फर्स्ट और लास्ट नंबर को मल्टीप्लाई किया, वी गेट 15। अब हम फैक्टर्स फाइंड करने जा रहे हैं। ज़रा देखें अपने माइंड में कि फैक्टर्स क्या हो सकते हैं 15 के। फैक्टर्स ऑफ 15, सबसे पहला तो जो लिखा हुआ है आपके सामने 1 और 15। तो ज़रा स्टेप 3 माइंड में रखें आप, क्या 15 और 1 को ऐड या सब्ट्रैक्ट करने से आपके पास 8x बन सकता है? बिल्कुल भी नहीं बन सकता। तो इसका मतलब है कि आप नेक्स्ट फैक्टर देखेंगे। नेक्स्ट 15 के क्या हो सकते हैं, 3 और 5, यानी 3 5 ज़ार 15 होता है। तो ज़रा सोचें क्या 3 और 5 को ऐड या सब्ट्रैक्ट करने से 8x बन सकता है? बिल्कुल बन सकता है। तो 3 + 5 आपको क्या दे देगा, 8 दे देगा। दैट मीन्स जो आपके पास एक्सप्रेशन थी, मैं अब यहाँ पे इसका एक तरह से सोल्यूशन लिख रहा हूँ, आपको ये पूरा स्टेप बाय स्टेप समझाना कि x², जिसका आप कोफिशिएंट ना भी लिखे तो कोई इशू नहीं है, आपको पता है कि वहाँ 1 लिखा हुआ है, + 8x + 15। तो क्या किया हमने, मिड टर्म की ऐसी ब्रेकेज कर ली कि मैं 8x की जगह इन दो टर्म्स को लिख सकता हूं। ये मैंने करना है अपने पास, जो मैंने दो फैक्टर्स ढूंढे उनको वहां लिखना है। और लिखना कैसे है कि x² प्लस, क्योंकि यहां वेरिएबल साथ x था तो दोनों टर्म्स के साथ x आ जाएगा, यानी 3x + 5x। जो दो नंबर्स हमने अपने माइंड में क्रिएट किए, जो फैक्टर्स के थ्रू वो स्टेप वाइज निकाले हमने, उनके साथ हमने x लगाना है, बिकॉज x यहाँ पे हमारा क्या था, वेरिएबल। ओके, अब वो जनरल जो आपको थोड़ी पहले मैंने देखी थी कि फैक्टराइजेशन कि क्या होती है, आप इन दो में देखें क्या फैक्टर्स बन सकते हैं और इन दो में देखें क्या फैक्टर्स बन सकते हैं। तो शुरू में x² + 3x, अब यहाँ तो कोफिशिएंट 1 है, यहाँ कोफिशिएंट 3 है, यानी उसका तो कुछ भी नहीं हो सकता। ना कोई ऐसा नंबर है जो 1 और 3 को डिवाइड करे, तो वो तो कोई नंबर की फॉर्म में तो फैक्टरेशन नहीं हो सकती। एक चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट है, यहाँ x की पावर 2 है, दैट मीन्स यहाँ 2x है, क्योंकि x² का मतलब क्या होता है, x × x, यानी 2 दफ़ा लिखा हुआ है, और यहाँ भी x है। दैट मीन्स इस पहला जो पेयर है इसमें से मैं एक x कॉमन ले सकता हूँ। जब एक x कॉमन लूंगा, यहाँ कितने x थे, 2, एक x अंदर रह जाएगा, प्लस यहाँ 3x था, ये x बाहर चला गया, तो यहाँ क्या रह गया, जस्ट 3 रह गया, प्लस अब यहाँ पे देखें x तो यहाँ पे वेरिएबल एक ही दफ़ा है, यानी वेरिएबल तो फैक्टराइजेशन में नहीं आ सकता, हम इसे कॉमन नहीं ले सकते। फिर मैंने क्या सिखाया था कि आप नंबर की फॉर्म को देखेंगे, क्या 5 और 15 पे किसी एक नंबर का टेबल जा सकता है, बिल्कुल जा सकता है 5 का। तो 5 को कॉमन ले लें, अंदर क्या बचेगा, 5 1 ज़ार 5, मैंने आपको बताया कि 1 हम लिखते नहीं है, अंडरस्टूड सी बात होती है, प्लस 5
3 जार 15 होता है, तो ये आपके पास क्या आया। फोकस ये करना है आपने हमेशा इन ये जो तरीका सिखा रहा हूं मैं आपको, x प्लस 3 जब भी आप मिड टर्म ब्रेकेज करेंगे, जो आपकी जो ये ब्रैकेट बनेगी ये हमेशा सेम आनी चाहिए। अगर x प्लस 3 सेम नहीं आ रहा, या कोई भी दो ब्रैकेटें अगर इवन साइन का भी डिफरेंस है या नंबर का डिफरेंस है, दैट मीन्स क्वेश्चन गलत हो रहा है, फिर आपका क्वेश्चन ठीक नहीं है। और यहाँ के बाद तो काम बहुत सिंपल है कि जो रिपीट हो रही होती है ब्रैकेट उसे हम एक बार लिख लेते हैं, और जो ब्रैकेट के बाहर टर्म्स लिखी होती हैं चाहे वो कुछ भी हैं, यहाँ वो क्या था x प्लस 5, तो ये आपने फैक्टराइजेशन का ऑपोजिट किया, जिसको हमने क्या कहा हुआ है, रिवर्स। तो रिवर्स करने से आपको क्या मिली, आपको वापस वही दो लीनियर एक्सप्रेशन मिली जिनको आप फर्स्ट ऑफ ऑल एक्सपेंशन में लेके चले थे। सो यही मेरा मकसद भी था कि आपको एक्सपेंशन और फैक्टराइजेशन इतने डिटेल में समझा दी जाए कि आगे एक्सरसाइज 3A में आपको किसी भी जगह कोई भी चीज़ सोचने की ज़रूरत ना पड़े, आपको जस्ट क्वेश्चन मिले, आपके माइंड में आ जाए कि अच्छा एक्सपेंशन करनी है, अब एक्सपेंशन फर्दर है या सिंपल है, अच्छा हमने क्या करना है, फैक्टराइजेशन करनी है, कौन सी करनी है, सिंपल या फर्दर, यानी आपने उसको क्या बनाना है, आपके पास आखिर में प्रोडक्ट आएंगे या सिंपल नंबर्स आएंगे। सो आई होप आपको यहाँ तक सारी ये बात समझ आ चुकी होगी। एग्जाम्पल के तौर पर हम जिस एक्सरसाइज 3A का जो है वो क्वेश्चन नंबर 1 देख लेते हैं, ताकि आपके माइंड में कुछ चीज़ें क्लियर होना शुरू हो जाएं कि एक्सपेंशन को, एक्सरसाइज को हम स्टार्ट कैसे करेंगे। ओके, सो क्वेश्चन नंबर 1 है एक्सरसाइज 3A का कि फाइंड ईच ऑफ द फॉलोइंग प्रोडक्ट्स। दो आपके पास पार्ट्स दिए हुए हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल आप ए पार्ट को देख लें, सॉल्यूशन में ए पार्ट पे आ जाएं। कहता है प्रोडक्ट फाइंड करें। प्रोडक्ट किसका नाम है, मल्टीप्लिकेशन, खुद ही उसने बीच में लिख भी दिया है मल्टीप्लाई का साइन, कि 6x को आप मल्टीप्लाई करें किससे, माइनस के 2y, जो कि उसने ब्रैकेट में लिखा है। अभी मैंने आपको बताया था कि मल्टीप्लिकेशन का रूल क्या होता है, नंबर नंबर से मल्टीप्लाई होगा, वेरिएबल वेरिएबल से। अब ये मल्टीप्लिकेशन में वो याद रखना है कि वेरिएबल और नंबर का रूल क्या है। 6 2s are 12, लेकिन एक बात याद रखें, जहां कोई साइन ना हो, साइन किस चीज़ का होता है, प्लस का, तो ये प्लस जब इस माइनस से मल्टीप्लाई होगा तो प्लस माइनस क्या हो जाता है, माइनस एक्स वाई से मल्टीप्लाई हुआ तो आंसर क्या आ जाएगा, -12xy। सिमिलरली इसका बी पार्ट का सोल्यूशन भी यहीं देख लेते हैं। बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है। सोल्यूशन ऑफ बी पार्ट, आपके पास अगेन क्या है, प्रोडक्ट लेना है। अब यहाँ पे अभी आप कुछ भी नहीं करें, ना या आपकी ना तो मतलब एक्सपेंशन है ना फैक्टराइजेशन है, सिंपल एक प्रोडक्ट है आपका। आपको वो जस्ट चाहता है सिखाना कि नंबर नंबर से और वेरिएबल वेरिएबल से मल्टीप्लाई कैसे होते हैं। ये भी मल्टीप्लाई का साइन है, ये लिखते हैं मल्टीप्लाई थोड़ा साइड में, कि आपको वो क्लियर रहे कि मल्टीप्लाई और एक्स में डिफरेंस है आपका, ये एक्स है और ये मल्टीप्लाई है। ओके, अब आप क्या करेंगे, आपको इसको मल्टीप्लाई करना है। अगेन वही रूल, नंबर नंबर से मल्टीप्लाई होता है और वेरिएबल वेरिएबल से मल्टीप्लाई होता है। तो 14 जब मल्टीप्लाई 1/2 हुआ तो 14 1s are 14/2 आ गया सिंप्लीफाइड फॉर्म में, और जब एक्स वाई से मल्टीप्लाई हुआ तो एक्स वाई आ जाता है। अब 14/2 की कटिंग हो सकती है, 2 1s are 2 7s are 14, तो आपके पास जो आंसर बचेगा वो बचेगा 7xy। ये आपने जनरली प्रोडक्ट लेना सीखा, जो कि आप क्लास 6-7 में बड़ा देख चुके थे। थोड़ा सिंपल है, तो हम आगे 2 क्वेश्चन और भी देख लेते हैं, ताकि आपका ये कॉन्सेप्ट जो आपने देखा है ये आपका कंप्लीट हो जाए। तो मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ओके, क्वेश्चन नंबर 2 में आपका कॉन्सेप्ट आ गया, एक्सपेंड ईच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस, 1 by 1 आप इनको एक्सपेंड करते जाएं। वो कह रहा है, तो आपका वो कॉन्सेप्ट जो बिल्कुल सिंपल एक्सपेंशन वाला था क्लास 6-7 वाला, वो ज़रा रिपीट हो जाएगा। तो पहले देखें ए पार्ट क्या है आपका, 8x इंटू वाई -1। यहाँ आप वो ब्रैकेट को आपको सॉल्व जाता है करवाना। तो कैसे ब्रैकेट सॉल्व होगी कि फर्स्ट टर्म पहले फर्स्ट टर्म से होती है, फिर फर्स्ट टर्म सेकंड से होती है, ये याद रखनी है बातें। जब 8x y से मल्टीप्लाई हुआ, अब y के साथ कोई भी कोफिशिएंट नहीं है, तो कौन होगा यहाँ पे, ऑब्वियसली 1 होगा। 8 1s are 8, जब एक्स वाई से मल्टीप्लाई हुआ तो एक्स वाई माइनस जो साइन है वो एज इट इज चलता है। जब 8x 1 से मल्टीप्लाई हुआ, कोई भी चीज़ जब 1 से मल्टीप्लाई हो तो ऑपोजिट वही नंबर आ जाता है, उसी चीज़ को वापस लिख देंगे। 8xy माइनस 8x के आपने क्या किया, एक्सपेंड करके लिख दिया, एक सिंपल ब्रैकेट को आपने ओपन करके लिख दिया, तो ये आपका क्या आ गया, आंसर आ गया। तो ये तो फर्स्ट पार्ट था। अब इसको रेज करके यहीं पे सेकंड पार्ट में सारे क्वेश्चन यहीं पे सॉल्व करवा देता हूँ। उसकी रीज़न ये है कि आपको ये क्वेश्चन भी सामने रहेगा और आपको पता होगा कि आप किस पार्ट को सॉल्व करने जा रहे हैं। ओके, नेक्स्ट पार्ट है आपके पास बी पार्ट, विच इज़ 9x माइनस, इसको देख लें ज़रा। बी पार्ट क्या है कि माइनस का 9x इंटू 3y माइनस 2z। अगेन आपने एक्सपेंशन करनी है, यानी एक क्लोज चीज़ को आपने ओपन करके लिखना है। तो सबसे पहले फर्स्ट टर्म से, और फर्स्ट टर्म सेकंड टर्म, अगर कोई टर्म होती थर्ड तो हम उससे मल्टीप्लाई भी करते, वो भी आप इसी क्वेश्चन में देख सकेंगे। जब 9 3s are 27, मैंने अभी क्या बताया कि जिस नंबर के साथ या जिस वेरिएबल के साथ कोई साइन ना हो तो वहाँ प्लस का साइन होता है। तो माइनस जब इसके प्लस से, ये अंडरस्टूड है, मैं बार बार बता, लेकिन आपको पता होना चाहिए, बताने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए। प्लस माइनस माइनस होता है, तो इसको माइनस लिख दें। 9 3s are 27, जब
एक्स वाई से मल्टीप्लाई होगा तो एक्स वाई माइनस माइनस प्लस, अब ये वाला माइनस इस माइनस से मल्टीप्लाई हो रहा है, ठीक है, ये बात याद रखनी है। और 9 2 जार 18, जब एक्स जेड से मल्टीप्लाई होगा तो क्या आ जाएगा, एक्स जेड, दैट इज़ योर आंसर। ये आपका बी पार्ट का आंसर आ गया। इसको भी रेज कर लेते ताकि आप यहीं पे अपना सी पार्ट कर सकें। ओके, सी पार्ट क्या है आपका, 3x इंटू 2x प्लस 7y। सी पार्ट को देखें अब कि 3x इंटू वही ब्रैकेट चल रही है 2x प्लस 7y। ये जितने भी पार्ट्स हैं ये करने के बाद आपको एक्सपेंशन एटलीस्ट जो है वो बिल्कुल क्लियर हो जाएगी। अगेन वही फर्स्ट टर्म के साथ, फर्स्ट टर्म लास्ट टर्म के साथ। यहाँ पे तो उसको साइन का मसला, ये सारे पॉजिटिव साइंस हैं। तो 3 2 जार 6x, जो आपको थोड़ी केयरफुल रहना होता है, और रहना होता है जब नेगेटिव साइन आ जाए। 3 2 से मल्टीप्लाई हुआ, x से मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा, x की पावर 2। ये वो कॉन्सेप्ट है जो पीछे आपको बता चुका हूँ कि जब भी वेरिएबल से हो तो उसकी पावर आपस में ऐड हो जाती हैं। अगेन 3 7 जार 21, साइन में कोई डिफरेंस नहीं है, वो एज इट इज़ एडिशन का ही रहेगा। और x जब y से मल्टीप्लाई होगा तो एक्स वाई आ जाएगा। ये वो आपकी सिंपल एक्सपेंशन का आंसर है। इसको भी रेज करके यहीं पे अपना पार्ट डी कर लेते हैं। ओके, डी पार्ट में क्या कहा गया है आपको, डी पार्ट है कि आप अब चेक करें कि 3y अगर मल्टीप्लाई हो रहा है, यानी प्रोडक्ट हो रही है उसकी x माइनस 11y से। अब अगेन वही बात कि फर्स्ट टर्म से मल्टीप्लाई होगी और सेकेंड फर्स्ट टर्म लास्ट टर्म से, यानी सेकेंड टर्म से मल्टीप्लिकेशन होगी उसकी। 3xy से मल्टीप्लाई हुआ, जहाँ कोई कोफिशिएंट ना हो 1 होता है तो 3 1 जार 3। xy से मल्टीप्लाई हुआ, इसे हमेशा हम जो पहले आता है उसी को लिखते हैं, इसे हम कहते हैं अल्फाबेटिकल ऑर्डर। तो उसी तरह लिखना इसके लिए बेटर रहता है हमारे लिए। ओके, माइनस जहाँ कोई साइन ना हो, प्लस का साइन हो तो प्लस माइनस 3 11 जार 33। ये सारा बेसिक कॉन्सेप्ट है जो आपको क्लास 6 7 से आपको पता है, जस्ट यहाँ वो उसकी रिवीजन है। तो जब y से मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा, y की पावर 2। जैसे अभी आपको मैं इससे पहले वाले क्वेश्चन में सारी ये बात बता चुका हूँ। ओके, डी पार्ट के बाद आप मूव करते हैं ई पार्ट पे। ई पार्ट क्या है, ई पार्ट है माइनस 3a इंटू 2a प्लस 3b। ओके, अब यहाँ आपको क्या देखना है, अगेन वही मल्टीप्लिकेशन है तो मैं यहाँ वो सिंबल डाल नहीं रहा कि आपको कैसे करनी है। सिंपल ये है कि माइनस जब इस तरह के मल्टीप्लाई होगा 3 2 जार 6, a की पावर 2 आ जाएगी, बिकॉज यहाँ प्लस का साइन है, ये मल्टीप्लिकेशन हुई a से मल्टीप्लाई। अगेन ये माइनस इस प्लस से मल्टीप्लाई हुआ, प्लस माइनस 3 3 जार 9, और a जब b से मल्टीप्लाई हुआ तो ab। बहुत सिंप्लीफाइड फॉर्म में आंसर है, इसलिए इसको थोड़ा ज़्यादा मतलब डिटेल में देखने की ज़रूरत भी नहीं है। आपको पता है कि आप सिंपली इसको कर सकते हैं। f पार्ट देखें, माइनस 4c इंटू 2c माइनस 5d। अगेन वही कि फर्स्ट टर्म से और फर्स्ट टर्म लास्ट टर्म से, माइनस जब इससे जहाँ कोई साइन ना हो प्लस का होता है तो प्लस माइनस 4 2 जार नंबर से मल्टीप्लाई हुआ, वेरिएबल से मल्टीप्लाई हुआ तो पावर ऐड हो गई, यानी सी स्क्वायर आ गया। अगेन माइनस प्लस 4 5 जार 20, वेरिएबल से मल्टीप्लाई हुआ 20 CD। यहाँ तक आपका एफ पार्ट का आंसर भी आ गया। तो बड़े सिंपल से क्वेश्चन है, जस्ट आपको चाहता वो ये है कि आपको ये एक्सपेंशन इतने अच्छे से आती हो कि जो आपकी आगे जो थोड़ी सी फर्दर एक्सपेंशन है वो आपके लिए ईजी हो जाए। जी पार्ट है कि माइनस 6h इंटू 7k माइनस 3h। अगेन वही फर्स्ट टर्म को पहले फर्स्ट टर्म से मल्टीप्लाई करें, जहाँ कोई साइन ना हो प्लस का होता है, प्लस माइनस 6 7 जार क्या होता है, 6 7 जार 42, और एच के से मल्टीप्लाई हुआ तो एच के आ गया। माइनस क्या होता है, प्लस। ये आपको साइन की कॉन्जन भी याद रखनी है। 6 3 जार 18। अब एच क्या है, दोनों सेम वेरिएबल्स हैं तो वेरिएबल की पावर 2 हो जाएगी। ये आपका जी पार्ट का आंसर है। एच पार्ट देख लें, वो है माइनस 8m इंटू माइनस 12m माइनस 7n। जब आप इनको मल्टीप्लाई करेंगे वही अगेन फर्स्ट टर्म से माइनस प्लस 12 8 जार 96, m से मल्टीप्लाई हुआ तो m का स्क्वायर आ जाता है, और माइनस अगेन प्लस 8 7 जार 56, और mn से मल्टीप्लाई हुआ, दो ऑपोजिट वेरिएबल हों तो वो एक साथ लिखे जाते हैं। जस्ट सिंपली इनकी एक्सपेंशन आपने देख ली। लास्ट 2 पार्ट्स हैं आई और जे पार्ट। आई और जे पार्ट में आपको क्या करना है ज़रा देख लें। आई पार्ट है आपका कि 2p इंटू, अब यहाँ पे 3 टर्म्स आ गई, ये बस ख्याल रखना है आपने, 3p प्लस q प्लस 7r। अगेन यहाँ ज़रा मैं चलें फिर भी वो बता देता हूँ कि फर्स्ट टर्म पहले फर्स्ट टर्म से होती है, फिर फर्स्ट टर्म सेकंड टर्म से होती है, और लास्ट में फर्स्ट टर्म लास्ट टर्म से जाके मल्टीप्लाई होगी, जैसे आपकी 2 टर्म्स वाली मल्टीप्लिकेशन थी। तो 2 3 जार 6, और p जब p से मल्टीप्लाई हुआ तो p स्क्वायर, क्योंकि वेरिएबल सेम है, फिर प्लस यहाँ क्योंकि कोई साइन नहीं है तो प्लस का साइन होगा तो प्लस
2 और यहाँ कोफिशिएंट कोई ना हो तो 1 होता है, 2 1 ज़ा 2, और p और q दो सेम वेरिएबल नहीं है तो एक साथ लिखे जाएंगे सिंपल मल्टीप्लिकेशन में। अगेन प्लस सिंबल क्योंकि वो दोनों साइन प्लस के थे, तो 2 7 ज़ा 14, और जब पी आर से मल्टीप्लाई होगा तो पी आर लिखा जाएगा सिंपल, क्योंकि वेरिएबल सेम नहीं है तो पावर वहाँ पे नहीं आती। लास्ट पार्ट देखें इसका, आई के बाद है जे पार्ट। जे पार्ट में क्या कहा गया है आपको कि -7s इंटू s माइनस 4t माइनस 3u, सिंपल मल्टीप्लिकेशन है वही जैसे अभी आपने प्रोडक्ट ओपन किया, पहले फर्स्ट टर्म को मल्टीप्लाई करें। अब यहाँ ज़रा वो लिख भी लेना कि आपको वो कंफ्यूजिंग ना हो, प्लस साइन है यहाँ पे, और जहाँ कोई कोफिशिएंट ना हो वहाँ कोफिशिएंट 1 होता है। ओके, ये लिखवाया जाता है इसलिए कि आपको ये चीज़ एक दोबारा रिव्यू हो जाए। प्लस माइनस, माइनस 7 1 ज़ा 7, s से मल्टीप्लाई हुआ s स्क्वायर, माइनस माइनस ये वाला माइनस आके इस माइनस से मल्टीप्लाई हो रहा है, माइनस माइनस प्लस 7 4 ज़ा 28, t और s दो ऑपोजिट वेरिएबल हैं। मैंने क्या बताया, इसको हम लिखते हैं अल्फाबेटिकल ऑर्डर में तो st लिखेंगे। अगेन ये वाला माइनस जो बाहर है ये आके अब थर्ड टर्म वाले माइनस से मल्टीप्लाई हो रहा है, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, 7 3 ज़ा क्या होता है 21, और su तो क्या लिखा जाएगा s इंटू यू अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में, और ये आपके पास आपका आंसर है। तो यहाँ तक आपने एक्सपेंशन और फैक्टराइजेशन के सारे कॉन्सेप्ट को देखा डिटेल में। क्वेश्चन 1 और 2 भी एक्सरसाइज का आपने सॉल्व कर लिया, जिसमें आपकी जो सिंपल एक्सपेंशन थी वो आपने देख ली। जो कॉन्सेप्ट है आपका वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसमें वो ज़रा ज़रूर देखिएगा डिटेल में ताकि आपको पता हो कि फैक्टराइजेशन और एक्सपेंशन कैसे आपस में रिवर्स हैं, कैसे ऑपोजिट हैं, और कैसे हम बनाते हैं फैक्टराइजेशन करते हुए लीनियर एक्सप्रेशन, और कैसे बनाते हैं लीनियर से क्वाड्रेटिक। आई होप सारा कॉन्सेप्ट समझ आ चुका होगा आपको। फिर वो क्वेश्चन अगर आपने पूछना हो तो कमेंट में ज़रूर मेंशन कर सकते हैं। अदर देन दैट टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ एंड अल्लाह हाफिज़।